14 घंटे की हियरिंग के बाद और कल के हियरिंग के बाद 2 दिन के अंदर अंदर एक बेसलेस किस्म का स्कैंडलस केस इख्तिताम पजीर हुआ। आज जजमेंट रिजर्व हुई जो कल किसी भी वक्त 1 बजे अनाउंस किया जाएगा। आज हमने जो एविडेंस इस्तेमाल करना था गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसकी इजाज़त नहीं मिली। हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसको पेश करने की इजाज़त नहीं मिली। हमने गवाह लाने थे अपने 342 के स्टेटमेंट के मुताबिक, जो गवाह ने कल पेश होना था 9 बजे, उसको इजाज़त नहीं मिली इसकी। और क्लोजिंग आर्गूमेंट्स शॉर्ट पीरियड में कंक्लूड हुए। इक्विटल की दरख्वास्त दी गई थी जो विद इन 10 मिनट्स रिजेक्ट कर दी गई। इस किस्म के ट्रायल से अदलिया के साथ भी अनहोनी हो रही है। अदलिया को हम हर आए दिन रिक्वेस्ट करते हैं कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करवाना और करना अदलिया की जिम्मेदारी है। वो सारे हकूक हमारे वायलेट होते गए। पहली मर्तबा इस स्पीड के साथ ट्रायल चलाया जा रहा है जिसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। पहली मर्तबा ऐसे ट्रायल चले हैं जिसमें हक दिफा का राइट नहीं दिया जा रहा, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये सिर्फ ट्रायल के नाम पे एक ड्यू प्रोसेस के वायलेशन के करते हुए सिर्फ ट्रायल बराए नाम ही है। फैसले लग यूं रहा है जिस तरह फैसले ऑलरेडी लिख के जा चुके हैं, इसलिए लग यूं रहा है कि शायद ये कन्विक्शन की हैट्रिक कल कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश फकत यूं की जा रही है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब अवाम से दूर हो, उसके दिल में ये बात डाली जाए कि अब वो बड़े अरसा के लिए बाहर जा चुके हैं। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं कि खान साहब अवाम के दिलों में, आज भी खान साहब ने मुझे अपने पब्लिक को एक पैगाम देने के लिए कहा है कि अल्लाह पे भरोसा करो। मैं जिंदगी भर यही कहता चला आ रहा हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते, उसी की इबादत करते हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी मदद करेगा। आप खान साहब ने आज ये पैगाम फिर दिया है कि 8 तारीख के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाओ। 8 तारीख को आपकी आज़ादी की जंग है। आप अपनी आज़ादी की इस जंग में पार्टिसिपेट करो। वोटर सपोर्टर ज्यादा तादाद में निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें। पोलिंग एजेंट अपने जब तक फॉर्म 45 न मिले अपने जगहों पे रहे। ये खान साहब की तरफ पैगाम है। जो जैसे भी ट्रायल चलाता है, हमें फिर भी अदलिया से ये उम्मीद है, हायर जुडिशरी से, कि इंशाअल्लाह ताला ये बेसलेस केसेस है। वक्त आएगा ये सारे केसेस गलत साबित होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होंगे। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 घंटे की हियरिंग के बाद और कल के हियरिंग के बाद 2 दिन के अंदर अंदर एक बेसलेस किस्म का स्कैंडलस केस इख्तिताम पजीर हुआ। आज जजमेंट रिजर्व हुई जो कल किसी भी वक्त 1 बजे अनाउंस किया जाएगा। आज हमने जो एविडेंस इस्तेमाल करना था गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसकी इजाज़त नहीं मिली। हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसको पेश करने की इजाज़त नहीं मिली। हमने गवाह लाने थे अपने 342 के स्टेटमेंट के मुताबिक, जो गवाह ने कल पेश होना था 9 बजे, उसको इजाज़त नहीं मिली इसकी। और क्लोजिंग आर्गूमेंट्स शॉर्ट पीरियड में कंक्लूड हुए। इक्विटल की दरख्वास्त दी गई थी जो विद इन 10 मिनट्स रिजेक्ट कर दी गई। इस किस्म के ट्रायल से
عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے۔ عدلیہ کو ہم ہر آئے دن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ سارے حقوق ہمارے وائلیٹ ہوتے گئے۔ پہلی مرتبہ اس سپیڈ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کا رائٹ نہیں دیا جا رہا، جس میں کراس ایگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایویڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پروسیس کی وائلیشن کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے۔ فیصلے لگ یوں رہا ہے جس طرح فیصلے آلریڈی لکھ کے جا چکے ہیں، اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کوشش فقط یوں کی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں، لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کے لیے کہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ میں زندگی بھر یہی کہتا چلا آ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پھر دیا ہے کہ 8 تاریخ کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ 8 تاریخ کو آپ کی آزادی کی جنگ ہے، آپ اپنی آزادی کی اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرو۔ ووٹر سپورٹر زیادہ تعداد میں نکلے، اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ پولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم 45 نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے۔ یہ خان صاحب کی طرف پیغام ہے۔ جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے، ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے، ہائر جوڈیشری سے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیس لیس کیسز ہے، وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہوں گے۔ اینی کوشچن؟ تھینک یو سر، تھینک یو۔